अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे दोस्तों, मुहर्रम बड़ी फ़जीलत वाला, बड़ी अज़मतों वाला और बरकतों वाला महीना है। और आज मैं आपके साथ 3 ऐसी दुआएं शेयर करूंगी जो आपने मुहर्रम के पहले 10 दिनों में पढ़नी हैं। इन दुआओं की बरकत से पूरा साल अल्लाह की रहमत आपके घर पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहेगी। ये दुआएं ऐसी हैं कि अगर किसी भी हाजत के लिए पढ़ी जाएं तो अल्लाह ताला वो हाजत भी ज़रूर पूरी फरमाएगा। और परेशानियों को दूर करने की नीयत से आप ये दुआ पढ़ें तो अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। ये दुआएं मैं अपने चैनल पर पहले भी बता चुकी हूँ। इन दुआओं के हवाले से आपके साथ अपनी एक बहन की कारगुजारी भी शेयर करूँगी और इन दुआओं की फ़ज़ाइल और बरकत भी आपको बताऊँगी। इन दुआओं को ऐसे पढ़कर आप क्या बरकत हासिल कर सकते हैं। ये 3 दुआएं कौन सी और आपने इन दुआओं को इन दिनों में कैसे पढ़ना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इन 3 दुआओं की ताकत और बरकत क्या है, इस हवाले से हमारी एक बहन की कारगुजारी सुनिए। हमारी बहन अपने बारे में यूँ बताती हैं। मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक दुनिया, आज जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, ये अमल मेरे चचा ने 30 साल पहले भी मुझे बताया था। और मेरे चचा का ये मामूल था कि जब भी मुहर्रम आता तो हमें बताते कि बेटा 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम चलते फिरते पढ़ लिया करो। इस अमल से अल्लाह पाक आपका नसीब और तकदीर बदल कर रख देगा। दौलत और रिज़्क के ढेर लग जाएंगे। इस्लामिक दुनिया, फिर एक ऐसा लम्हा आया, मेरी शादी हुई और जहाँ शादी हुई वो लोग दीन से बहुत दूर थे। फिर मैं भी इस अमल को भूल गई। मगर इस्लामिक दुनिया, आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाई या नहूसत, रिज़्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार बात कोई न होती, मगर फिर भी लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था, मगर ना जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते ख़त्म हो गया, बरकत उड़ गई, घर से चैन व सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए क्योंकि फ़ीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, ज़िंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज़्यादा फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त अजीब नहूसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन की मरीज़ बन गई। शोहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ करते थे, उन्होंने बाहर घर से निकलना ही छोड़ दिया। फिर इसी दौरान मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने यही अमल बताया था। मेरे जहन में अपने प्यारे चचा जान की बात भी याद आ गई कि इन्होंने ये अमल तो मुझे बचपन में सिखाया था। यकीन मानिए, सिर्फ 2 से 3 दिन ही अभी ये वजीफ़ा पढ़ते हुए हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। एकदम घर में सुकून आ गया, नहूसत का एहसास ख़त्म हो गया, मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोज़गार से परेशान है और ऊपर से उल्टा मैं उन्हें मजीद अपने हर वक्त की जली कटी सुनाकर लड़ाइयाँ करती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से हुआ, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां ख़त्म हो गईं, तो घर में सुकून आ गया। रिज़्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज़्यादा रिज़्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए, 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ जो बिल्कुल सच साबित होते हैं। अब 4 साल से घर में इतना सुकून, रिज़्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबियाँ देखकर दीगर ख़ानदान वाले चिढ़ते हैं। ये सब मुझे मेरे चचा और आपके बताए हुए अमल से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल ने जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिया वो ये कि मेरी पूरी फैमिली 5 वक्त की नमाजी बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे। आपकी बहन उम्मे ज़बीन। मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने इन दुआओं की ताकत सुनी। इन दुआओं की क्या बरकत है, इस बारे में आपको बताती हूँ। पहली जो दुआ है, आपने जो मुहर्रम के पहले 10 दिनों में लाजमी पढ़नी है, वो है आयत करीमा, जिसको दुआ यूनुस भी कहते हैं।
حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس قید سے نجات دی جو آپ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کاٹی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مچھلی جب سمندر کے تہہ میں گئی تو میں نے وہاں کنکریوں کو بھی پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہی تھی، اور میں نے بھی یہی پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی کو دور فرمایا اور مجھے مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دوسری جو دعا آپ نے محرم کے 10 دنوں میں پڑھنی ہے وہ استغفار کی دعا ہے۔ یاد رہے کہ استغفار کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ استغفار کی اس دعا میں بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت اور عذاب کا ٹل جانا اور دلوں کا روشن ہو جانا اور درجات کا بلند ہونا، تقوی پیدا ہونا، روزی میں خوشادگی، مال و دولت میں اضافہ، بلا اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے خالق کی محبت کی جانب رجحان پیدا ہونا شامل ہے۔ اس لیے آپ نے محرم کے 10 دنوں میں استغفار کی دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ نے تنہائی میں باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور کم سے کم 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی روزانہ پڑھنی ہے۔ مکمل ایک تسبیح کے ساتھ استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ تسبیح مکمل کر آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں اور جو مراد یا کوئی بھی مقصد ہے اس کے لیے دعا مانگیں۔ اس ایک تسبیح کے علاوہ آپ چلتے پھرتے استغفار کی کثرت کر سکتے ہیں۔ استغفار کے علاوہ آپ کو جو بھی کلمات یاد ہوں تو وہ آپ کلمات پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی کلمات یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 2 دعائیں ہو گئی۔ اب آپ کو تیسری دعا بتاتی ہوں جو آپ نے محرم کے پہلے 10 دنوں میں ضرور پڑھنی ہے۔ یہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات بہت ہی بابرکت ہیں جن کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جیسے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں ان کلمات کو بھی روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کلمات کی آپ نے یا شروع محرم سے لے کر 10 محرم تک ضرور پڑھنی ہے، اور باقی دعاؤں کی طرح اس تسبیح سے پہلے اس تسبیح کے بعد بھی آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، یعنی روزانہ آپ نے شروع اور آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کے بعد بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنے حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور جو بھی دعا آپ اس تسبیح کے بعد پڑھیں گے آپ کی وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔